राजा साहब, अचंभे की बात यह है कि 2 बार राजा रियाज साहब जो आपके एक बहुत करीबी दोस्त हैं, आपकी पार्टी का भी हिस्सा है, उन्होंने हमारे साथ डन किया। तो पहली बार भी डांगी की पहली बार हमारा कैमरामैन गया, घर बैठ के आ गया। आज गए हैं तो वो कह रहे हैं कि दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे। तो ये क्या सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर गए हैं राजा साहब? देखें, ये तो राजा साहब अपना बेहतर मौक़िफ़ दे सकते हैं, लेकिन अगर कमिटमेंट की तो वो पूरी कर दिए। इस चीज़ की मैं ज़रूर तायीद करूँगा। अगर उन्होंने दिया आपको तो फिर उनको जो है वो अपना टाइम की कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि उनके साथ कमिटमेंट पूरी नहीं हुई, वो बदला हम सबसे ले लें। नहीं, उनके साथ कमिटमेंट बिल्कुल पूरी हुई थी, उनको टिकट मिल गया था जी। नहीं, हाली टिकट ही कमिटमेंट छोड़ के फिर बेटे को नहीं उन्होंने कहा टिकट मुझे दे दिया, हाली टिकट ही मिल गया, मुआविन किसी और को लगा दिया, तो कमिटमेंट पूरी हुई थी। अच्छा राणा साहब, आज बात हो रही है जेल में दी गई आसाइशों के हवाले से। दलाल चौधरी साहब ने कहा जी कि मरी का भी जाने का दे दें उन्हें इख्तियार, कि वो मरी भी घूम फिर आए। अब सर, लंदन से बेहतर तो मरी नहीं है ना? देखिए, बात ये है कि जो जेल मैनुअल के मुताबिक उनको सारी आसाइशें और उनकी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट एक जेल मैनुअल अलाउ करता है वो उनको मिल रही हैं। अब ये हमारा मौक़िफ़ है, अब पीटीआई का मौक़िफ़ है कि नहीं जी, उनको बहुत उनके बुरे हालात हैं, उनको एक वो जो है वो डेथ सेल में डाला हुआ है। बात ये है कि ये मौक़िफ़ कभी भी हम अपने मौक़िफ़ पे खड़े रहेंगे, वो अपने मौक़िफ़ पे खड़े रहेंगे। अगर उनको कोई इशू है तो इसका बड़ा सिंपल हल है, वो अपनी जो अदालतें हैं आजकल उनकी सजाएं ख़त्म कर रहे हैं, उन्हीं अदालतों में वो कह सकते हैं कि भाई मेरा क्लास ए बनती है, मुझे क्लास बी दी हुई है, या बी बनती है, मुझे सी दी हुई है। तो वो अदालतें जो हैं इस मैटर को टेकअप कर सकती हैं और फिर उनको वो रिलीफ दे सकती है। हम डेफिनेटली हमारे मुताबिक तो हमारा वही स्टांस है कि उनको उनकी जो जेल मैनुअल जो उनको अलाउ करता है उसके मुताबिक उनको ट्रीटमेंट दी जा रही है। उनके लिए सारी जो एक्सरसाइज की गुंजाइश भी है, खाने पीने की भी अच्छा खाना पीना मिल रहा है, हर किस्म की फैसिलिटी उनको मिल रही। चलें, आप बहुत आदमी है जिन्होंने कहा कि जेल मैनुअल के मुताबिक मिल रहा है, नहीं तो यहाँ पे तो लोग कहते थे जेल मैनुअल से भी आगे मिल रहा है। और जब लोग कहते थे ना अंदर वो आप पुरसाइश ज़िंदगी गुजार रहे, तो मेरा दिल करता था कि यार ये भी जो कह रहे हैं ना उसे भी उस पुरसाइश ज़िंदगी गुजारने के लिए भेजना चाहिए। अच्छा राना साहब, एक आज बड़ी अच्छी बात कोर्ट में हुई है, अदालत ने इशारतन कही है, वो है मुज़ाकरात इकट्ठे बैठ जाएं, क्या कि आग को बुझाया जा सके, मुल्क को आगे ले जाया जा सके। क्या मौक़िफ़ है? देखिए, ये तो कभी भी जब भी ऐसी कोई बात आती है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। देखें, बातचीत होगी तो जो सियासी जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन ये तो देखें, हमारी तरफ से तो कभी भी ये रुकावट नहीं बनी। ये रुकावट तो हमेशा खान साहब की तरफ से ही रही है, और उसकी बुनियादी वजह ये कि वो समझते ही नहीं है कि उन्होंने अपने सियासी हरीफों से या जो कॉलीग्स हैं उनसे बातचीत करनी है। वो समझते हैं वो कोई आला मखलूक हैं या कोई ज्यादा कोई बेहतर इंसान है, और बाकी जो लोग हैं वो शायद कमतर हैं, तो इनसे बात करके कोई फायदा नहीं है। वो शायद ताकतवर लोगों से ज्यादा बात करने में इंटरेस्टेड है। तो हमारी तरफ से तो कभी ऐसी कोई रुकावट नहीं है। तो आप लोग ताकतवर नहीं? देखिए, हम तो समझते हैं कि हम सियासी लोग हैं और हम तो सियासी लोगों से बातचीत करने में ही यकीन रखते हैं। ये तो खान साहब का मौक़िफ़ है जो मैंने आपको दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के आज के रिमार्क्स आपने भी सुने सर, इसके बाद हुकूमत हमेशा पहल करती है, क्या हुकूमत की तरफ से कोई पहल होगी? देखिए, हुकूमत बिल्कुल, उसकी हुकूमत की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। हुकूमत तो पार्लियामेंट के दरवाजे खोली बैठी है और कह रही है कि वहां से हल निकलेंगे। लेकिन अगर आप देखें, बात यह है, आपके पास तो पूरा एक सूबा भी है, एक सूबे की जो है चीफ मिनिस्ट्री है, उसकी हुकूमत है। लेकिन वो सूबा जो है अगर चलता है 2 दिन अच्छे तरीके से वफाक के साथ, तो तीसरे दिन उसका जो है वो हदायत मिल जाती है कि आपने अटैक करना है और आपने जो है वो हालात को नॉर्मल नहीं रहने देना। लेकिन इसमें तो सर राना साहब ये भी तो देखें ना कि वो टेस्टर के तौर पे पहले एक तरफ से चिंगारी भी तो लगाई जाती है ना। कुंडी साहब बात करते हैं तो उसके रिबटल में फिर वो भी बोलना शुरू हो जाता है। देखें, ये भी कहा जा सकता है कि
देखिए, पहली बात तो ये कि लड़ाई झगड़ा किसी मुल्क के फायदे में नहीं, और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी तो कहा जा सकता है कि गंडापुर साहब बोलते हैं और फिर कुंडी साहब जवाब देते हैं और फिर वो एक चल से चल चीज चलती है, लेकिन ये खुशाइन नहीं है, इसको रुकना चाहिए। क्या वज़ीर आज़म साहब को दोनों को बुलाकर बिठाकर मामला को तय नहीं करा देना चाहिए? देखिए, ये एक तरीका है, ये बिल्कुल एक अच्छी राय है, लेकिन मैं इस चीज का जो हूँ, मैंने खुद ये देखी है कि वजीर आजम साहब से भी जो है वो जो गुफ्तगू का लहजा है वो काफी दफा करख्त हो जाता है गंडापुर साहब से, जो कि अच्छी बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर वैसे ही बड़े अकोमोडेटिंग है और वो तो कह चुके हैं कि अगर आपको कोई सीरियस मसाइल हैं तो मेरा दरवाजा खुला है आपके लिए। लेकिन वो उन मसाइल अगर बात करें कैसर अहमद शेख साहब की, वो कहते हैं कि जो मीटिंग्स हुई हैं, जिन मीटिंग्स में मैं भी मौजूद रहा हूँ, बड़े अच्छे खुशगवार माहौल के अंदर बातचीत हुई है और अली अमीन गंडापुर ने वफाक के साथ चलने की बात की है। तो बकौल उन्होंने सिफ्स का भी हवाला दिया कि उसमें भी जो मीटिंग थी तो उसमें ने बहुत अच्छे तरीके से बात की और उसमें कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं दी कि जिससे ये लगे रिटेलिएशन करना चाहते हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन मैं ऐसी मीटिंग में भी हूँ जहाँ बिला वजह, बगैर किसी वजह के गुफ्तगू को बड़ा गलत तरफ जो है वो खींच दिया गया। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये वो शायद चाहते भी हों, 90% पार्टी चाहती भी हो कि हालात साजगार हों, मामलात आगे बढ़े, हम अपने जो हमें मैंडेट मिला है उसके मुताबिक हम डिलीवर करें, लेकिन जो उनके लीडर हैं, जब उनकी हिदायत आ जाती है तो वो जो नॉर्मल सी है वो जो है बिल्कुल खराबी की तरफ चले जाती है। अच्छा राणा साहब, आपने जो बात की है, आपने कहा पार्लियामेंट के अंदर सारे मामलात को हल होना चाहिए। अब पार्लियामेंट के अंदर ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को एक जिम्मेदारी दी जाती है, वो भी आप नहीं दे रहे। जो उनके हिस्से में कमेटियां आती हैं, जो चेयरमैनशिपें उनके हिस्से में आती हैं, वो भी आप देने के लिए तैयार नहीं पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर किस जगह से फैसला होगा? देखें, अभी तो ऐसा कोई चीज कोई फाइनल नहीं हुई कि उनको नहीं देना या इनको नहीं देना। कुछ चीजें ट्रेडिशनल हैं, जो ट्रेडिशनली जो है ऑपोजिशन के पास थी, लेकिन वो ट्रेडिशन तो ये भी था कि हमने मिसाक जमहूरियत किया, और ट्रेडिशन ये भी था कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट, और ये इतना पोलराइजेशन और नफरत की सियासत नहीं थी इस मुल्क में। 90 में थी, लेकिन फिर वो खत्म हो गई और हमने सीखा कि हम एक दूसरे को कबूल करें और आगे बढ़े। ये भी ट्रेडिशन बन चुका था। अगर जिंदगी रही, अगर प्रोग्राम में आपको 90 के बाद की आपके लीडरों की गुफ्तगू जरूर सुनाएंगे मिसाक जमहूरियत। नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, इलेक्शनों के दिनों में गुफ्तगू होती है, लेकिन असेंबली में आप जो पार्टी गेट वाली गुफ्तगू है वो 90 के बाद की है। हाँ, नहीं, वो बिल्कुल देखें राणा साहब, गुफ्तगू तो शायद इस इलेक्शन में भी हुई हो एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन जब आप गवर्नमेंट बन जाती है तो हुकूमत और ऑपोजिशन मिलके भी चलती रही है, मिलके लेजिस्लेशन भी करती रही है, मुल्क के यानी कि मुख्तलिफ मामलात के ऊपर मुशावरत भी एक दूसरे से करती रही है। ये जो ट्रेडिशन खराब हुआ है, ये 2018 के बाद खराब